शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अंता उपचुनाव में लड़े निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की आज जमकर तारीफ की है और कहा है कि 2 साल में 3 बार चुनाव लड़ना बड़ी हौसले की बात होती है, हिम्मत की बात होती है और वो नरेश ने किया है। और उन्होंने अपनी भी बात को याद किया और कहा कि मैंने भी 2 साल के अंदर 2 बड़े चुनाव लड़े थे, मुझे पता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि मैं बार बार इससे पहले भी कहती थी कि शायद अंता की जनता अगर विधायक के रूप में नरेश को चुनेगी तो वो राजस्थान के दूसरे रविंद्र सिंह भाटी हो सकते हैं, और वही हुआ। आज अंता विधानसभा उपचुनाव पर शिव के विधायक निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो अपना कंपैरिजन नरेश मीणा से भी किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि नरेश मीणा ने जो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था वो उपचुनाव रोचक ही इसीलिए हुआ था क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव में उतरे, कांग्रेस से बागी थे, जिसके बाद में ये चुनाव इतना रोचक हुआ। हालांकि जो कल नतीजे आए उसमें नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन देखने वाली बात ये थी कि जो बीजेपी और नरेश मीणा में वोटों का अंतराल था वो सिर्फ 128 था। अगर जरा भी वोटों का अंतराल कम ज्यादा होता और नरेश मीणा दूसरे नंबर पर आ जाते और मोरपाल सुमन जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है वो तीसरे नंबर पे आ जाते तो ये सत्ताधारी पार्टी के लिए बड़ी सोचने की बात होती और कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाने वाली बात होती। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, नरेश मीणा बड़े ही कम अंतराल से तीसरे नंबर पर रहे हैं। लेकिन शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की बात करें जिन्होंने बड़े लंबे समय बाद चुप्पी तोड़ी है और शानदार प्रदर्शन किया है जो उन्होंने अपना, नरेश मीणा ने वो उनके बारे में बोलते हुए नजर आए और कहा है कि 3 बार चुनाव लड़ना देवली उनियारा से, छबड़ा से और तीसरी बार अंता से, ये बड़े ही हौसले की बात है। उन्होंने साफ तौर पर हौसला अफजाई करते हुए देखा गया है। और वहीं नरेश मीणा जो कि अपने आप को कल समर्थकों के बीच में आए बैठे और उन्होंने भी अपने हौसले को बुलंद किया, मनोबल को बढ़ाया और आज एक नई जर्नी के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की है, जहां पर सुबह उन्होंने गौशाला का उद्घाटन किया और अब वो खाटू श्याम जी के लिए निकल गए हैं। और उनके साथ तस्वीरों में जो आ रही है देखा जा रहा है कि राजेंद्र सिंह गुड़ा जो कि हर बार संघर्ष के साथ ही नजर आते हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और शायद ये भी कहा जा रहा है कि 2028 के चुनाव में भी नरेश मीणा फिर से दांव खेलेंगे, फिर से मैदान में आएंगे। देखना यही होगा कि किस पार्टी के साथ जाते हैं, क्योंकि वो थर्ड फ्रंट से खेलने की बात अब कर रहे हैं। चुनाव पूरे राजस्थान में बहुत रोचक चुनाव रहा और रोचक चुनाव ये वास्ते भी रहे क्योंकि निर्दलीय मैदान में उतरे। चाहे परिणाम कहीं भी रहे होगा पर नरेश मीणा जो है वो चुनाव बहुत बेहतरीन तरीके में लड़े। साथ ही साथ 2 साल मीणा 3 चुनाव लड़ना वाकई हिम्मत रो काम। अमूमन आदमी एक चुनाव और बाद में थक सो जाया करे, मैं लोग 2 चुनाव लड़िया माना था है कि निर्दलीय लड़न मीणा की तो जोर आया करे। तो चाहे परिणाम कहीं भी रहे हो पर वाकई बहुत मजबूती में चुनाव लड़े हुआ ना बधाई। साथ ही साथ जो हमार वर्तमान में मीणा उम्मीदवार जीते हैं हुआ ना भी खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करा कि जिके भरोसे बेड़ा अपना अंतारी जनता विश्वास जताए हुए आप उम्मीदवार माथे तो बदल खड़ा आपको कई सारा कारण रहा करे चुनाव रे मीणा, कई सारा फैक्टर अलग अलग रहा करे मीणा। हाँ, जाहिर सी बात है कि जो दूसरे और तीसरे उम्मीदवार ने पिछलो गैप હતો बहुत कम હતો, लगभग 200 मीना वो गैप रही। अगर थोड़ी सी भी चीज ऊपर नीचे होती तो शायद सत्तारूढ़ जो दल है वो तीसरे नंबर माथे भी जा सकते। तो वाकई चिंता रही बात है देश की सरकार ना और सत्तासीन जो संगठन है वो ना सोचना चाहिए कि कारण है कि अबार तक जनता था ना एक्सेप्ट नहीं कर कई लगे नरेश